नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिरीन। और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की बैठक में कहा है कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं। मतलब अब उद्धव ठाकरे दो हाथ करने के मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि सरकार बचाने के लिए वो बीजेपी के पास नहीं जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर फिर से हमला किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एकनाथ पहले नाथ थे, अब दास हो गए। बड़ी खबर इस वक्त की। उद्धव ठाकरे ने सरकार बचाने के लिए बीजेपी के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया है। और शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे समेत सभी बागियों पर बड़ा हमला बोला है। बैठक की जानकारी देते हुए राउत ने बताया कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो नेता शिवसेना छोड़कर गए हैं वो शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे के नाम पर वोट ना मांगे, अपने बाप के नाम पर वोट मांगे। शिवसेना संजय राउत का ये बड़ा बयान। उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते। तो महाराष्ट्र सरकार का सियासी संकट कब जाकर और कहां जाकर खत्म होगा, फिलहाल ये एक सवाल है। और बड़ी खबर से जुड़ा हर अपडेट एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से कई संवाददाता जुड़ रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ हैं, इसके साथ ही रौनक कुकड़े भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और गुवाहाटी भी आपको लिए चलेंगे जहां से मनोज्ञा लोईवाल पल पल का अपडेट हमें दे रही है। लेकिन सबसे पहले जितेंद्र दीक्षित आपके पास, क्योंकि अब तो मामला आर पार की लड़ाई का है, उससे आगे तक पहुंच गया है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि सरकार बचाने के लिए अगर बीजेपी ही इकलौता रास्ता है तो वो हमें मंजूर नहीं, यानी आर पार की लड़ाई। जी हाँ, बिल्कुल। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शिवसेना की बैठक हुई और उसमें एक तरह से उद्धव ठाकरे ने जंग का ऐलान कर दिया है। बेहद आक्रामक तेवर उद्धव ठाकरे के नजर आए। और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुल 6, जैसा कि संजय राउत ने हमें जानकारी दी, 6 प्रस्ताव पास हुए हैं, जिनमें से 2 और 3 प्रस्ताव काफी अहमियत रखते हैं। एक प्रस्ताव तो यह है कि पार्टी से जुड़े हुए कोई भी फैसले लेने का अधिकार उद्धव ठाकरे के पास होगा। इसके अलावा कोई भी बाला साहेब ठाकरे या शिवसेना का नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ये प्रस्ताव इसलिए पास किया गया क्योंकि ये खबर आ रही थी कि एकनाथ शिंदे का गुट जो है वो बाला साहब के नाम से एक अलग ग्रुप बनाना चाह रहा है, एक अलग पार्टी खड़ी करना चाह रहा है, तो उसका कोई इस्तेमाल ना कर सके। और तीसरा ये कि बागियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार उद्धव ठाकरे के पास होगा। तो इस दौरान जो है उद्धव ठाकरे ने एक और अहम बात कही कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और इससे साफ पता चलता है कि शिवसेना पूरी तरह से लड़ाई के मूड में है और शिवसेना की ओर से घुटने नहीं टेके जाने वाले हैं इस पूरे मामले में। बिल्कुल, यानी शिवसेना अब आगे फ्रंट पर पूरा मोर्चा संभालकर इस जंग को लड़ रही है। और एक तरीके से जिस तरह से कई प्रस्ताव इसमें पारित हुए हैं, उसका असर गुवाहाटी में किस तरीके से हो रहा है, इसके लिए मैं मनोज्ञा आपके पास आना चाहूंगी। मनोज्ञा, वहां से क्या अपडेट है? मीटिंग खत्म हो चुकी है और दीपक केसरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो मराठी में बोलेंगे क्योंकि नेशनल चैनल्स को पहले बता चुके हैं। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी पूरी पॉलिटिक्स ही महाराष्ट्र पर है और इस समय सत्ता के संग्राम में कौन बैठेगा सिंहासन पर, इसकी लड़ाई जारी है। क्या नया नाम रख रहे हैं, अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या एकनाथ शिंदे के साथ जितने सारे विधायक हैं वो भी यहाँ पर और कई दिन रहेंगे, आंकड़ों के मामले में बहुत कॉन्फिडेंट है। और अगर हम अंदर की बात बताएं आपको, तो यहाँ के खुद के सोर्सेज ने हमसे कहा है कि ऑल दी एमएलएज आर वेरी जुबिलियंट, यानी कि सब बहुत खुश हैं, सब बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी बातचीत हो रही है वो उनके हिसाब से, उनके अनुसार सफलता के आयाम तय कर रही है। यानी कि जिस तरह से प्रेशर उद्धव ठाकरे पर और उनकी सरकार पर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें सफलता हासिल कर रहे हैं एकनाथ शिंदे का गुट। लेकिन ये अगले कितने दिनों तक रहेगा, बार बार मीटिंग्स दोनों तरफ से, साथ में ये भी कि संवैधानिक मनोज्ञा, मैं आपको रोक किस तरह से क्या सारे विधायकों, दीपक केसरकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, वो कुछ कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट आहे की घटनात्मक तरतूद अशी आहे की तुम्हाला तुमचं मत वेगळं मांडायचं असेल तर तुम्हाला ते 2/3 बहुमत लागतं आणि ते 2/3 बहुमत आमच्याकडे आहे। आणि त्याच्याचमुळे ज्या मीटिंग पूर्वीचे नेते बदलण्याच्या संदर्भात सुद्धा ज्या मीटिंग झाल्या त्याच्यामध्ये 16 ते 17 आमदार उपस्थित होते। त्यावेळेला एखाद्या पक्षाचं रजिस्ट्रेशन होतं, त्यावेळेला जेवढे निवडून आलेले आमदार असतात सगळे आपल्या पक्षाचं आणि त्या गटाचं रजिस्ट्रेशन करतात। त्याच्यामध्ये आमची संख्या 56 होती
आता ती 55 झालेली आहे आणि 55 आमदारांचा नेता बदलायचा देखिए, असेल, जब विधानसभा में जब किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है तो हमारा भी रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसमें हमारी संख्या 56 थी उपाध्यक्षांनी दिलेलं और आहे. सिर्फ 16 लोग आकर जो है वो नेता बदल नहीं सकते हैं। उन 56 लोगों ने जो नेता तय किया था उसको बदला नहीं जा सकता है और आणि घटनात्मक दृष्ट्या सुद्धा हमें जो सम्मन भेजा गया है उसको हम चैलेंज करने वाले हैं। वो निर्णय हमें मान्य नहीं है और हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये संवैधानिक नहीं है, हमें अपना नेता चुनने का अधिकार है। आदरणीय शिंदे साहेब करतायत, कोणीही आपला पक्ष सोडलेला नाही आहे और शिवसेना के विधानसभा में जो गुट है उसका नेतृत्व शिंदे साहब करेंगे। पक्षाचे नाव नाही आहे. आम्ही स्वतःला काय म्हणायचं की आम्ही असंच म्हटलं की शिवसेनेपेक्षा आम्ही वेगळे पार्टी का आहोत. नाम नाही. क्या हो तर आम्ही तो बाळासाहेबांचा ये विचार पक्ष का नाम मांडून नहीं है। एकत्र आलेलो हम आहोत. त्याच्यामुळे आम्ही खुद का नाम आमच्याकडे क्या म्हणतो रखें गुट हे में, म्हणतो क्योंकि की हम बाला साहब के विचार असं को मानने वाले लोग हैं, शिवसेनेमध्ये इसलिए ही जी आपले सदस्य आहेत या सदस्यांची हमने संख्या 2/3 कोई अलग नाम जास्त नहीं रखा है। त्याचे नेते हे एकनाथजी शिंदे असतात. हमारे जो सदस्य हैं शिवसेना के, उनके नेता जो है एकनाथ शिंदे हैं। कोणाला डिस्क्वालिफाय करणार, अमुक करणार, हे जे बोललं जातं, कोणीही अँटी डिफेक्शन लॉ वाचून बघावा. त्याच्यामधल्या ज्या तरतुदी आहे, तुम्हाला जर पक्षाने व्हीप काढला आणि वोटिंग मध्ये किंवा वोटिंग साठी कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ लाके देखिए, उसमें जो प्रावधान है सभेमध्ये, तरच तुम्हाला डिस्क्वालिफिकेशन अट्रॅक्ट होतं. परंतु घाबरवण्यासाठी म्हणून आमच्या मिटिंगला नाही आला तरी तुम्ही डिस्क्वालिफाय होता असं सांगितलं जातं आणि ते ऍप्लिकेशन स्वीकारले जातात. तो विधानसभा में आपने कुछ किया तो उस पर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, लेकिन आपके बाहर की मीटिंग में नहीं आए तो उसको लेकर आप जो है हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं. आणि आमच्यापैकीच एक उपाध्यक्ष होतात, परंतु आमच्या बरोबर आमदार हा त्यांचा जो स्टेटस असतो, हमारे में से ही बदलतो कोई सभापति आणि होता है, त्यांना हमारे में से ही कोई कायदेशीर अधिकार उपाध्यक्ष प्राप्त होता है, जो घटनात्मक अधिकार आहे. आणि मग ते उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, जो विधायक हैं सभापती, उनको कानूनी तौर पर कुछ अधिकार प्राप्त होते त्याच्यामुळे हैं. त्या पदाचं जी मान आहे, ती शान आहे, ते कायम और महाराष्ट्रामध्ये ठेवली उन्हीं के बीच से स्वतःला खात्री आहे अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति होते हैं. की याच्यामध्ये कुठलीही अडचण येणार नाही. आम्ही कोणीही पक्ष सोडलेला नाही आहे आणि त्याच्यामुळे जे मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है. आणि लोकांना किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी है. भाषा केली जाते, ही भाषा चुकीची आहे आणि जिस तरह से त्याच्यामुळे मी सर्वांनाच आवाहन महाराष्ट्र में करतो, वक्तव्य किए जा रहे हैं, आवाहन करतो, लोगों के रास्ते पर उतरने की जबान बोली जा रही है, ये बात गलत है. गरज नाही आहे. आपल्याला जे सांगितलं मैं जातं महाराष्ट्र की जनता से आह्वान करता हूं, शिव सैनिकों से आह्वान करता हूं आणि कि त्याचं तुम्ही निश्चितपणे ती समजून आपको जो घ्या. बताया जाता है वो अलग है और हकीकत अलग है. जो विचार आहे तो विचार पुढे घेऊन गेले आप निश्चित तौर पर ये समझ कर लेंगे. याची मी आपल्याला या माध्यमातून खात्री देतो. प्रस्ताव विधानसभा उपाध्यक्षांसंदर्भात एक एक सवाल पूछो भाई. आपण एक वेळा एक प्रश्न विचारला तर त्याची मी उत्तरं देऊ शकेन. सर बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव कोणी वापरू शकत नाही असं सांगितलं असेल तर त्याचा आम्ही विचार करू. असं काय आमचा मुळात गट स्थापन झाल्यानंतर हा प्रश्न येईल. आजची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे करणार आहे शिवसेना, त्याबद्दल तुमचं म्हणणं काय आहे? बाळासाहेबांचं नाव वापरायचं नाही. त्यांनी जर तशी केली आणि निवडणूक आयोगाने तशा सूचना दिल्या तर त्याचं पालन केलं जाईल. मग हा अँटी डिफेक्शनचा प्रश्न आहे. डिफेक्शनचा जो प्रश्न आहे त्याच्यामध्ये जे लिहिलेलं आहे की तुम्ही फ्लोर ऑफ हाऊसवर विरोधी मतदान करू शकत नाही किंवा दुसऱ्या पक्षात जाऊ नये. आमच्यापैकी कोणीही दुसऱ्या पक्षात गेलेला नाही हे मी तुम्हाला स्पष्टपणे सांगतो. स्पष्ट प्रश्न आहे की तुम्ही- शिवसेना परंतु पक्षप्रमुख तुम्ही या- उद्धव ठाकरे यांना मानताय शिंदे यांना तो शिवसेनेचा पाठिंबा आपण काढून घेणार का? जी, आपण शिवसेनेचा पाठिंबा काढून घेणार आहात का? याला जोडून सर असा प्रश्न आहे, याला शिवसेनेचा आम्हीच मुळात आणि याला शिवसेना जोडून आहोत असा ना. प्रश्न आहे, आज एकनाथ शिंदे का विधिमंडळ पत्रकार परिषद पक्षामध्ये घेत नाही? शिवसेना म्हणजे आम्हीच आहोत ना. आप क्या शिवसेना से समर्थन वापस ले लेंगे? आम्ही कशाला कोणाचा पाठिंबा बहुत ज्यादा शोर है, इसलिए उनके जवाब सुनाई नहीं दे रहे हैं. आमचा विधिमंडळामधला पक्ष हम आहे, किसी त्याचे नेते से समर्थन क्यों वापस ले? हम ही शिवसेना है. म्हणून आम्ही बहुमत आमचं सिद्ध करू.
शिंदे साहेब विधानसभा में हमारे नेता शिंदे साहब थे शिवसेना हायजॅक केली असं शिवसेना और वही हमारे गट नेता रहेंगे। शिवसेना हायजॅक केली शिंदेनी असं म्हटलं जातंय, यावर उत्तर अपेक्षित आहे तुमचं? शिवसेनेला कोणीही हायजॅक केलेलं नाही. आम्ही शिवसेनेच्याच विचारांचे आहोत. बाळासाहेबांच्या शिवसेना को विचारांचे किसी ने आहोत. हाईजैक नहीं किया है। हायजॅक केली होती काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी. हम शिवसेना के विचार के हैं, बाला साहब के विचार के हैं। शिवसेना को हाईजैक किया है कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने। हायजॅक करण्याचा प्रयत्न केलेला होता. आमच्या आमदारांना पराभूत करण्याचा प्रयत्न केलेला होता. आमच्या खासदारांना हमारी पार्टी को उन्होंने हाईजैक करने का प्रयास किया था, हमारे विधायकों को हराने का प्रयास किया था, हमारे सांसदों को हराने का प्रयास किया था। दीपक जी, महाराष्ट्रात पुन्हा कधी येणार आहात? आणखी दीपकजी, गुवाहाटी प्रश्न है। दीपक जी, हिंदी में एक सवाल था मेरा। हिंदी में एक सवाल था। तो दीपक केसरकर शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं, जिनका दावा है कि नई पार्टी नहीं बनाएंगे। वो कह रहे हैं हम ही शिवसेना है और शिंदे हमारे नेता हैं। इस बात को लेकर तमाम विधायक एकजुट हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दीपक केसरकर, हमारे पास 2/3 बहुमत है, हम कोई नई पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं, हम पर दल बदल कानून लागू नहीं हो सकता, नहीं लगता है, और उसके जरिए हमें डराने की कोशिश की जा रही है। शिवसेना को कांग्रेस एनसीपी ने हाईजैक किया है। केसरकर, दीपक केसरकर क्या कुछ कह रहे हैं? हमको चलना है, उस राह पे चलने के लिए हमारे पास जो बहुमत चाहिए वो बहुमत हमारे पास है। 2/3 बहुमत हमारे पास है। हमारे गठ को क्या कहा जाए, या हम अगर शिवसेना है तो उस शिवसेना को क्या कहा जाए, अगर उसमें बाला साहब का नाम नहीं यूज करना है, ये बोल रहे कोई महाराष्ट्र से कि वो इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे, तो उनकी जिम्मेदारी। हमने अभी का कुछ भी क्लेम नहीं किया। हमारा क्लेम इतना ही है, हम शिवसेना के सदस्य हैं और रहेंगे, और हमारा अलग गुट रहेगा, क्योंकि जो नए नेता चुने गए हैं उनको चुनने का अधिकार बहुमत से ही होता है। वो बहुमत वहां पे नहीं था। मैं भी उस मीटिंग में प्रेजेंट था। मैंने देखा है कि 16 से 17 से ज्यादा लोग वहां पे उपस्थित नहीं थे। तो आपको कुछ सवाल पूछना होगा तो आप जरूर पूछिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि मेरी एक रिक्वेस्ट है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है महाराष्ट्र के, तो उनका ये कर्तव्य है कि आज जो दंगे चल रहे हैं महाराष्ट्र में, वो तुरंत एक बार वो कॉल करेंगे तो ये सब दंगे बंद हो जाएंगे, और ये उनका कर्तव्य है, और वो बहुत ही कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री है। तो हमारी उनसे विनती है कि ये जल्द से जल्द अपना जो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है वो पूरा करें और महाराष्ट्र की जनता को रिलीफ दें। ओके, क्वेश्चंस। अब आप क्वेश्चंस पूछिए, एक एक करके पूछिए। आपण हे करू शकतो ना, कोणाला चूज करायचं? नाही। हेलो दीपक सर, उर्वशी खोना दिस साइड फ्रॉम न्यूज एक्स एंड इंडिया न्यूज। Yes. सर आपसे 2 चीजें ये दीपक केसरकर को आप सुन रहे हैं, उद्धव से गुजारिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो इस वक्त महाराष्ट्र में दंगे हो रहे हैं उन्हें रुकवाएं। उद्धव अपने मुख्यमंत्री पद का कर्तव्य पूरा करें। साथ ही वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 2/3 सदस्य उनके पास मौजूद हैं, 2/3 बहुमत है हमारे पास। और शिवसेना, जो कहा यह जा रहा था कि शिंदे गुट क्या कोई नई पार्टी का गठन करने जा रहा है, कोई नए गुट के साथ सामने आएगा, तो इससे भी उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि शिवसेना तो हम ही हैं, हमारे पास वो नंबर्स मौजूद हैं, इसीलिए कोई नई पार्टी या फिर कोई नया नाम उसकी जरूरत नहीं होती है। जब मुंबई कॉर्पोरेशन में अलग गट बना था मनसे का, तो उनको अलग से रिकॉग्निशन दी गई थी। तो ये सब बातें होती रहती है, और जो भी अरेंजमेंट होगा, हम लोग मर्ज नहीं हो रहे। आपके सवाल का जवाब है कि हम किसी भी पार्टी में मर्ज नहीं हो रहे।
सेकंड था। केसरकर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? केसरकर जी, हाँ, बोलिए। मैं दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी से। मेरा सवाल ये है कि आज संजय राउत ने कहा है कि बाला साहब, अगर आप लोग, जो आप बागी ग्रुप है, अगर आपको किसी का नाम इस्तेमाल करना है तो अपने पिता का नाम का इस्तेमाल करिए, शिवसेना के बाप जो हैं उनके नाम का इस्तेमाल मत करिए। तो आप क्या जवाब देंगे संजय राउत को? उन्होंने जो बात कही वो हम लोग इसके बारे में जरूर सोचेंगे। हमारा नाम तो शिवसेना है ही है, तो उसमें और ऐड नहीं करना ऐसे उनको लगता है तो हम लोग उसको शिवसेना बोलेंगे, उनका हम लोग आदर करेंगे। अच्छा, लेकिन साथ ही में सर वो कह रहे कि आप बाला साहब की विरासत को, बाकी के लाखों लोगों को भी बोलना चाहिए, बाकी के लोगों को एक एक करते थे। दुसऱ्या नातं हे करा। सोनाली दुसरा हात ते हे आहे ना, ऑनलाईन मराठी बातम्या लिहिल्या तर दीपक जी, माझा प्रश्न आहे की तुम्ही गट निर्माण करणार आहात, तुम्ही म्हणालात की तुम्ही विलीनीकरण नाही करणार, तर मग गटाचं तुमचं नाव काय असेल? म्हणजे दीपक केसरकर, सुन रहे हैं आप उन्हें? हमारा विलय किसी पार्टी के साथ नहीं होने जा रहा है, हम किसी पार्टी के साथ मर्ज नहीं करेंगे खुद को, ये साफ करते हुए वो ये कह रहे हैं बार बार कि उनकी पार्टी ही, उनके साथ जो लोग मौजूद हैं वही शिव सैनिक हैं, वही शिवसेना है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, एक तरफ उद्धव ठाकरे मुंबई में तो दूसरी तरफ शिवसेना का जो एक नया गुट तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है वो यहां गुवाहाटी में। हालांकि वो खुद को शिवसेना और असली शिवसेना ही कह रहे हैं। इस खबर पर नजर हमारी रहेगी। अब रुक कर लेते हैं अपने संवाददाताओं का। जितेंद्र, आप तो सुन भी रहे थे वो पूरी बातचीत और उसका हिंदी अनुवाद भी हमारे दर्शकों के लिए कर रहे थे। जहां तक समझ आया वो यही कि वो उस चुनौती को जो उद्धव ठाकरे की तरफ से चेतावनी एक तरीके से कह लीजिए उसको चुनौती दे रहे थे। उन्होंने शायद बीच में कोर्ट जाने का भी जिक्र किया। जी हाँ, बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अदालत में जो है चुनौती दी जाएगी। मैं आपको बता देता हूं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। आज के दिन उप सभापति के कार्यालय से जो डिप्टी स्पीकर हैं महाराष्ट्र विधानसभा के, उनकी ओर से जिन लोगों के खिलाफ शिवसेना ने शिकायत की थी कि इन लोगों के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई की जानी चाहिए दल बदल कानून के तहत, तो ऐसे तमाम लोगों को सम्मन भेजा गया है और सम्मन भेज के ये कहा गया है कि सोमवार को शाम 5:30 बजे तक इस मामले में आपको क्या कहना है वो तमाम कागज पत्रों के साथ में आप अपना जवाब हमारे पास में भेजिए। तो उसी के सिलसिले में ये कह रहे थे कि इस तरह से सम्मन भेजकर हमें डराया जा रहा है, लेकिन हम इस मामले को जो है अदालत में चुनौती देंगे और हम डरने वाले नहीं हैं। तो ये उसका जवाब था। मैं आपको बता दूं कि एक बीच में एक बैठक आयोजित की गई थी जब उद्धव ठाकरे वर्षा बंगले पर थे और उसमें तमाम विधायकों को हाजिर होने के लिए कहा गया था पार्टी के विप की तरफ से, जो नवनियुक्त विप थे उद्धव ठाकरे की तरफ से। लेकिन जो सांसद, जो विधायक इनके साथ चले गए, एकनाथ शिंदे के साथ ऐसे विधायक नहीं आए थे, तो उन्हीं में से 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के पास में शिकायती पत्र भेजा गया था। तो उसी पत्र के आधार पर अब ये सम्मन जारी किए गए हैं। जितेंद्र, और एक और बात, जिस तरीके से उन्होंने ये भी कही कि नई पार्टी, जो खबरें आ रही थी नई पार्टी के गठन को लेकर, उन्होंने कहा हम क्यों बनाएं, क्योंकि शिवसेना तो हम ही हैं, तो हमें नई पार्टी बनाने की जरूरत नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, उनका यही कहना था कि जो आरोप लगाया जा रहा है कि बाला साहब के नाम का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उनका ये कहना था कि हम असली शिवसेना हम ही हैं और हम बाला साहब के विचारों वाली पार्टी है। शिवसेना के जो मूल विचार रहे हैं, हम उन विचारों को मानने वाली पार्टी हैं। तो असली शिवसेना हम हैं, ये बार बार इस बात को जोर देकर कह रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि जो ज्यादातर विधायक हैं, बहुतायत विधायक इन अब शिंदे के खेमे में आ चुके हैं और ऐसे में जब 56 लोग विधानसभा में चुने गए थे, तो ऐसे में उन तमाम 56 शिवसेना के विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपने गुट का नेता माना था और वो गुट के नेता बरकरार हैं, उनको इस तरह से हटाया नहीं जा सकता। क्योंकि शिवसेना ने, जब एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी, उसके बाद में शिवसेना ने अजय चौधरी को नया गुट नेता घोषित कर दिया था। लेकिन शिंदे खेमे का यह कहना है कि ऐसा किया जाना गलत है, क्योंकि ज्यादातर जो विधायक हैं वो शिंदे खेमे के साथ में हैं और इसीलिए वो बार बार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि शिवसेना तो हम ही हैं। तो फिर नई पार्टी का आखिर आगे कोई रास्ता ही नहीं बचता। रौनक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रौनक, आर पार की लड़ाई के मूड में जहां पर एक तरफ उद्धव दिखाई दे रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे ग्रुप भी पूरी तरीके से सामने आकर इस लड़ाई को लड़ने के मूड में है।
ये निश्चित तौर पर श्रीन ये कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही तरफ से तलवारें जो है वो खिंचती हुई दिखाई दे रही है। मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि जब से एकनाथ शिंदे और उनका कैंप जो है वो गुवाहाटी चले गया और उसके बाद से लगातार वहाँ से जो छन छन कर खबरें मीडिया में आ रही है कि ये दावा करने जा रहे हैं कि शिवसेना पार्टी के असली हकदार यही है। उसी के बाद से शिवसेना ने अपने रणनीतिकार से चर्चा करने के बाद आज आनंद फानंद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का ऐलान किया। दरअसल मैं आपको बता दूं कि शिवसेना की जो घटना है, शिवसेना का जो संविधान है, जब ये पार्टी 1966 में बनी थी उसके बाद से ये पार्टी के संविधान में ऐसा कहा गया है कि कोई भी बड़े फैसले अगर लेने तो उसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक मत से प्रस्ताव पारित होना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आज जो बड़े प्रस्ताव यहाँ पर पारित किए गए, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि शिवसेना और बाला साहब ठाकरे का नाम जो है कोई दूसरी व्यक्ति या दूसरा पार्टी जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा सभी अधिकार जो है उद्धव ठाकरे जो पार्टी के अध्यक्ष है उनको दे दिए गए हैं, जिसमें कि जो पार्टी के से गद्दारी करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर ये पूरा मामला जो है कोर्ट की दहलीज पर जाता हुआ दिख रहा है, फिर चाहे स्पीकर के फैसले का मामला हो। तो महाराष्ट्र के सियासी संकट पर यह बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं। और अभी आपने थोड़ी देर पहले दीपक केसरकर को सुना, जो कि शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं। वो अपने गुट की तरफ से बात रख रहे थे, जो उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव हुए, उन तमाम बातों पर उन्होंने अपनी बात रखते हुए ये कहा कि वो कोई नई पार्टी बनाने नहीं जा रहे हैं, वो कोई नई पार्टी नहीं बनाएंगे। बीजेपी में विलय की खबर पर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि हमारा किसी भी पार्टी में कोई विलय नहीं होने जा रहा है। तो एक तरफ उद्धव ठाकरे बीजेपी को लेकर आज अपना स्टैंड क्लियर कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि हम सरकार को बचाने के लिए बीजेपी का साथ नहीं लेंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी में मर्ज होने की बात पर केसरकर ने भी अपना स्टैंड साफ कर दिया। जितेंद्र, यानी बीजेपी के साथ अभी तक के अगर दोनों के हम बयानों को सुने तो ना तो उद्धव गुट और ना ही यहां पर शिंदे गुट जाता दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। फिलहाल बीजेपी से दोनों ही लोग जो है, उद्धव का तो खैर स्टैंड पहले से ही था, इसी वजह से तो कांग्रेस और एनसीपी के साथ में मिलकर उद्धव ने सरकार बनाई थी। लेकिन जो एकनाथ शिंदे का ग्रुप है, ये अब तक सियासी हलकों में ये माना जा रहा है कि इसके पीछे बीजेपी एक तरह से इनको मदद कर रही है। और ये भी बीच में ऐसी चर्चा हुई कि क्या इनका ग्रुप जो है वो बीजेपी में विलय हो जाएगा। तो इस तरह की तमाम अटकलों को फिलहाल दीपक केसरकर ने खारिज कर दिया है कि हम बीजेपी में विलय नहीं होने जा रहे हैं और असली शिवसेना हम ही हैं। न केवल शिवसेना नाम हमारा है, बल्कि हम शिवसेना के विचारों को मानते हैं, बाला साहब ठाकरे के विचारों को मानते हैं। और जो नोटिस, जो आज सम्मन्स उनके विधायकों को भेजे गए हैं, जो शिंदे खेमे में जो विधायक आए हैं, उनको डिप्टी स्पीकर के दफ्तर से सम्मन्स भेजे गए हैं कि आपको डिस्क्वालीफाई क्यों न किया जाए दल बदल कानून के तहत। इस बारे में सोमवार 5:30 बजे तक आकर अपना जवाब रखिए। तो उस सिलसिले में उन्होंने साफ कहा कि हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। यानी कि मुझे लगता है कि सोमवार तक ये मामला जो है अदालत की दहलीज पर जा सकता है। ठीक है जितेंद्र, रहेगा मेरे साथ। मनोज्ञा भी गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, गुवाहाटी से जो भी खबर आ रही है वो बता रही है कि स्ट्रेटेजी पल पल कैसे बदल रही है। बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है कि 2/3 बहुमत हमारे पास है। केसरकर बहुत सारे सवालों का जवाब दे गए अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी बिल्कुल, और अभी हाल ही में उन्होंने ये कह दिया है कि मैं सबसे अपील करूंगा कि वो शांति बनाए रखें। यानी कि उनको ये पता है और इस बात का अंदेशा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से अब सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है और तोड़फोड़ हो रही है नेताओं के घर पर, ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि इनके इस अगले कदम से आगे आने वाले दिनों में क्या होगा अगला कदम। लेकिन आज की बैठक के बाद, यानी कि कार्यकारिणी की बैठक के बाद, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने सीधा निशाना साधा है और उन्होंने जवाब पर थोड़ा सा बगल से निकलते हुए कह दिया कि ठीक है, हम सिर्फ शिवसेना का नाम लेंगे, हम और किसी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि वो ये बखूबी जानते हैं कि शिवसेना का नाम ही बाला साहब ठाकरे है। यानी कि सिनोनिमस है ये पार्टी का नाम बाला साहब ठाकरे के कद पद से कई नीचे कह सकते हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की जो पहचान है हिंदुत्व के एक नेता के तौर पर देश और विदेश में, यानी कि विश्व के नेताओं के तौर पर, वो बहुत बड़ा कद है। ऐसे में जिस तरह से अब लड़ाई नाम की हो रही है, ये साफ कर दिया कि कोई गुट नहीं बनाया है, कोई अलग से पार्टी का नाम नहीं दिया है। लेकिन चुनाव आयोग अगर गए उद्धव ठाकरे तो इसकी चुनौती को वहीं जवाब दिया जाएगा। यानी कि अपने तथ्य, अपने कागज, अपनी कानूनी कार्रवाई और अपने कागजात को हर तरह से तैयार कर रहा है ये गुट इस समय। बिल्कुल मनोज्ञा, आप सही कह रही हैं। और अब जितेंद्र, जिस बात का जिक्र मनोज्ञा कह रही हैं, इसका मतलब तो अब कहीं ना कहीं इस तरफ भी इशारा मिल गया है कि ये जो संकट है ये ऐसे नहीं टलेगा।
ये कोर्ट तक जाएगा और हो सकता है कि 1-2 दिन में इस पर भी बहुत सारी चीजें फाइनल हो जाएं। इसको लेकर मैं आपसे बातचीत करूंगी। मैं आती हूं आपके पास। मनोज्ञा भी हमारे साथ बनी हुई है, लेकिन ये संकट से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं। उद्धव और शिंदे गुट में अब जो असली लड़ाई है वो ये है कि असली शिवसेना कौन है। मुंबई में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद उद्धव ने बागियों पर बड़ा हमला बोला, कहा वही असली शिवसेना है। बागियों में हिम्मत है तो अपने बाप के नाम पर वोट मांगकर दिखाएं। वहीं गुवाहाटी में शिंदे गुट ने कहा कि वो ही असली शिवसेना है। तो अब जो पूरा ये मामला है, जो ये पूरी लड़ाई है, वो शिवसेना असली कौन नकली कौन, इस पर आकर टिक गई है। और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है शिवसेना की। उस बैठक के बाद सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा, उनको सुनते हैं। मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी मौजूद है। आज आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, क्या एजेंडा है, क्यों बुलाया गया? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग इसलिए बुलाई गई है जैसे हम फिर से एक साथ होकर हम ये कह सकें कि एक ही मात्र शिवसेना है और वो है उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना। लेकिन एक और सवाल ये है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से जो है उसका गुट बनाया जा रहा है, उसका नाम है, तैयारी है कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे कुछ भी करे, सिर्फ एक ही शिवसेना है, वो है ये वाली शिवसेना, मातोश्री वाली शिवसेना। बाला साहब ठाकरे का नाम ले रहे हैं, शिवसैनिक बता रहे हैं अपने। वो लोग नाम लेने की कोशिश कर सकते हैं पर उनके काम और उनके हिंदुत्व को मैच नहीं कर सकते। उनको पार्टी से निकालने की भी तैयारी है, प्रस्ताव इस तरह का लाया जाएगा? वो अभी देखते हैं मीटिंग में, खास हो सकता है और देखते हैं मीटिंग में। ये थी उनका कहना है कि असली शिवसेना जो है वो सिर्फ ये है जो कि शिवसेना है और यही है। तो पूरा ये मामला अब नाम पर आकर टिक गया है कि शिवसेना का असली हकदार कौन। प्रियंका चतुर्वेदी को आपने सुना जो कह रही थी असली शिवसेना वही है, मातोश्री वाली शिवसेना। तो शिवसेना की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। उस बैठक में कई प्रस्ताव पारित हुए हैं। इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए, इसकी जानकारी खुद संजय राउत ने दी है, सुनाते हैं आपको। आने दो मुंबई में उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते हैं। सभी चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे, चाहे नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, लोकल बॉडीज हो। लेकिन दो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन हमने जो पास किए हैं, भाई उस बारे में आपको बताता हूँ। जो रेजोल्यूशन नंबर 5 है उसमें हमने कहा है ये जो शिवसेना है वो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की है और रहेगी। ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उस रास्ते से चलेगी। वो रास्ता हम कभी छोड़ेंगे नहीं। शिवसेना यूनाइटेड महाराष्ट्र, अखंड महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की अस्मिता से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। रेजोल्यूशन में ये भी कहा है कि जिस लोगों ने, चाहे वो कितनी भी बड़ा हो, नेता हो, मंत्री हो, जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक रेजोल्यूशन के नाते उद्धव ठाकरे साहब को दिए हैं और जल्द ही उसके ऊपर अमल हो, ये इस रेजोल्यूशन में कहा है। दूसरा रेजोल्यूशन नंबर 6, उसमें हमने कहा है बाला साहब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है वो हमें मंजूर नहीं, उसका ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। और आइए सुनते आदित्य ठाकरे कुछ कह रहे हैं इस वक्त। बाहेर आलेले आहेत। महत्वाची गोष्ट म्हणजे गद्दारी खपून गेली जाणार नाही। शिवसेना विजयी होणार म्हणजे होणारच। ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। जो भाग के गए हैं उनके खिलाफ है। थोड़ा रिक्वेस्ट है आता गाड़ी कशी आणणार? तो आदित्य ठाकरे को आप सुन रहे थे। शिवसेना भवन से बाहर निकलते हुए मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि ये सत्य और असत्य की लड़ाई है और ये उन लोगों के खिलाफ लड़ाई है जो भाग कर गए हैं महाराष्ट्र से। बागियों के खिलाफ आदित्य ठाकरे इससे पहले भी
इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाग कर जो गए हैं उनके खिलाफ शिवसेना लड़ाई लड़ रही है। महत्वाची गोष्ट म्हणजे गद्दारी खपून गेली जाणार नाही, शिवसेना विजयी होणार म्हणजे होणारच। तो ये सत्य और असत्य की लड़ाई, आदित्य ठाकरे को आपने सुना जो कह रहे थे कि जो भाग कर गए हैं शिवसेना विजयी होणार म्हणजे होणारच। ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, जो भाग के गए हैं उनके खिलाफ है। बगावत को पार्टी की वो कह रहे हैं कि ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, उससे जोड़कर देख रहे हैं। तो इस पूरे मामले में आदित्य ठाकरे का ये महत्वपूर्ण बयान। और सीधे अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जितेंद्र भी बने हुए हैं लगातार। जितेंद्र, सत्य और असत्य की लड़ाई बता रहे हैं आदित्य ठाकरे, और एक बार फिर से उसी तरह से शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने बगावत कर रहे बागी विधायकों के लिए किया कि भागे हुए लोगों के खिलाफ जंग लड़ रही है शिवसेना। जी हाँ, बिल्कुल जाहिर तौर पर। और जिस तरह से जब से ये लोग गए हैं उसके बाद कल सुबह संजय राउत ने ये कहा कि हम सड़क पर भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। उनके इस बयान के कुछ देर बाद ही हमने देखा कि मुंबई में कई ठिकानों पर जो बागी विधायक हैं उनके दफ्तरों पर, उनके ठिकानों पर हमले होने शुरू हो गए। आज पुणे में हमला हुआ। जो एकनाथ शिंदे हैं उनके बेटे श्रीकांत शिंदे जो सांसद भी हैं मुंबई के पड़ोसी शहर कल्याण से, वहां पर उनके दफ्तर पर भी हमला हुआ। तो जाहिर तौर पर शिवसेना इन लोगों को एक गद्दार के तौर पर पेश कर रही है कि जो लोग छोड़कर गए हैं वे असत्य का साथ दे रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। और इसके लिए जो शिवसेना है, जो बाला साहब के विचारों वाली शिवसेना है, जो अपने आप को जो ओरिजिनल शिवसेना बता रहे हैं, वो उनके साथ एक सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कन्वे करने की कोशिश लगातार की जा रही है ठाकरे परिवार की ओर से। बिल्कुल गद्दार साबित करने की कोशिश और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। जितेंद्र, आप लगातार हमारे साथ रहिएगा। ये बड़ी खबर और इस खबर पर लगातार जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं बताने के लिए कि आखिर जो दोनों इस वक्त हैं, चाहे आप मुंबई की बात कर लीजिए या फिर गुवाहाटी की, उनकी रणनीति आगे किस दिशा में बढ़ रही है। कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी।
क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।